नमस्कार दोस्तों भुवन जोशी केस में लड़की की मां का इंटरव्यू आया है और ये इंटरव्यू शायद आप लोगों ने देख ही लिया होगा। लेकिन दोस्तों इसके बारे में हम कुछ बातें कहना चाहते हैं कि जो उनकी मां ने कही हैं। सबसे पहले तो लड़की की मां ये कहती हैं कि मुझे जो इतना बड़ा ये केस हुआ है, मुझे इसके बारे में ज़रा भी कोई नॉलेज नहीं थी। तो देखिए वो यहाँ पर कितना बड़ा झूठ बोलती हैं। पूरे गांव में हल्ला हो गया, पूरा गांव यहाँ पर इकट्ठा हो गया है और इनकी जो लड़की है उसकी करतूतें पूरे गांव में फैल गई। लेकिन उसके बावजूद भी ये कहती है कि मुझे पता ही नहीं था, मैंने तो ये सुना था कि दुकान में शायद कोई चोर आया है चोरी करने के लिए। अब आप मुझे ये बताइए कि इनकी खुद की वो दुकान है, वहाँ पर अगर एक चोर भी आया जिसको लोगों ने पकड़ लिया तो क्या ये वहाँ पर ये देखने के लिए जाती नहीं कि चोर है या कौन है, क्या हो रहा है उसके साथ। लेकिन देखिए ये झूठ कहती हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि वहाँ पर ऐसा भी कुछ हो रहा है। उसके बाद दोस्तों जब ये इंटरव्यूअर इनसे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि हत्या हुई थी या फिर क्या हुआ था, तो ये कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि हत्या हुई थी। और लेकिन दोस्तों ये बार बार एक ही बात कह रही है कि गलती भुवन की ही थी, गलती भुवन की ही थी। ये कहती हैं कि भुवन ने शराब पी रखी थी और शराब पीकर भुवन गाली गलौज कर रहा था। वो बार बार घर को आग लगाने की बात कर रहा था, हम लोगों को जान से मारने की बात कर रहा था और नुकसान खाने की बात कर रहा था। तो दोस्तों आप मुझे ये बताइए कि इन लोगों ने हर तरीके का वीडियो भुवन का बनाया है और उन वीडियोज़ को वायरल भी किया है। तो फिर इन लोगों ने भुवन का शराब पीने वाला वीडियो, गाली गलौज करने वाला, आग लगाने वाला, धमकी वाला वीडियो इन लोगों ने क्यों नहीं बनाया? और वहाँ पर कम से कम नहीं भी तो 40-50 लोग थे, वो उन लोगों ने आराम से भुवन को घेर भी लिया था, वो उसके हाथ से नुकसान भी छीन सकते थे, लेकिन उन्होंने तो उसको जान से मार ही दिया। आखिर ऐसी क्या खुंदक थी इन लोगों को कि उन्होंने उसको जान से मार दिया। इसके बाद दोस्तों देखिए पुलिस का यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल है, बल्कि हमें तो ऐसा लगता है कि इस पूरे केस में कहीं ना कहीं पुलिस भी शामिल है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो केस हुआ था ये 28 तारीख को दिन के 3 बजे से शुरू हुआ था, जो कि रात के 9 बजे तक ये अत्याचार भुवन और उसके दोस्त पे चलते ही रहे। उसके बाद 29 तारीख की दिन में यानी कि 12 बजे भुवन ने अपना दम तोड़ दिया था अस्पताल में, जो कि गांव वालों की पिटाई की वजह से ही हुआ था। लेकिन जो लड़की है, लड़की के पिता और उसके गांव वालों को जो पकड़ा गया था, जो भुवन के हत्यारे हैं, उनको 1 तारीख को पकड़ा गया था, 1 मई को पकड़ा गया था, जब ये इशू सोशल मीडिया में आया और लोगों ने इसके लिए आवाज़ उठाई, भुवन के लिए आवाज़ उठाई। तब जाकर पुलिस वालों ने 1 तारीख को पकड़ा। यानी कि एक इंसान की ऐसी निर्मम हत्या कर दी जाती है, बिना जांच पड़ताल किए उसको ज़बरदस्ती का केस बना दिया जाता है और जो पुलिस है वो किसी को गिरफ्तार भी नहीं करती। और ये यहाँ पर ये भी कहती हैं कि लड़के को ज़्यादा नहीं मारा गया था, लड़का तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक था। पता नहीं जब पुलिस लेकर गई तो क्या हुआ, हॉस्पिटल में क्या हुआ। यानी कि यहाँ पर ये पुलिस वालों पर और हॉस्पिटल वालों पर भी ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि यहाँ पर तो लड़के को नहीं मारा गया था, हो सकता है कि पुलिस वालों ने या फिर हॉस्पिटल वालों ने ही कुछ किया हो। यहाँ पर जब इंटरव्यूअर इनसे ये पूछते हैं कि आप अगर आपके लड़के होते, उनके साथ ऐसा होता तो आपको दुख होता या नहीं होता, तो यहाँ पर ये कहती है कि मुझे बहुत दुख होता। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जब अपने के साथ ऐसा होता है ना तो बहुत दुख होता है। लेकिन वहाँ पर ये दोनों लड़के मर रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन उनकी इन्होंने किसी ने भी नहीं सुनी। और अब जब उसके भुवन के अपराधी पकड़े गए हैं तो उन लोगों को बचाने के लिए ये लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब उन लोगों को बचाने के लिए ये दर दर भटक रहे हैं। इस वक्त इसका पति, इसका जो जेठ है वो, और भी गांव के और लड़के और हत्यारे इस वक्त जेल में बंद है, तो इन्हें बहुत दुख हो रहा है। लेकिन जब उस लड़के को इतना पीटा गया ना तो इन्हें कोई दुख नहीं हुआ, उसको बचाने की इन्होंने कोई कोशिश नहीं की। और आज भी इन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं है, कोई दुख नहीं है कि सारे गांव वालों ने मिलके निर्दोष भुवन को पीट पीट कर मार डाला, और वो भी पूरे 5 घंटे तक पीट पीट कर मारा गया है। अब आप लोग इनके जो इंटरव्यू हैं ये क्या कह रही हैं, आप लोग खुद सुनिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये इंटरव्यू सुनने के बाद आपको क्या लगता है। भुवन जोशी जो है उसकी मौत हो गई है, कई लोग उसको हत्या भी कह रहे हैं। मौत है या हत्या है?
या उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। उसे यहाँ पर उनकी तरफ क्यों मारा गया? आप क्यों बीच में नहीं आई? आपने क्यों नहीं उस बच्चे को बचाया? हो सकता है उम्र कैद हो जाए, हो सकता है एक आधों को फांसी हो जाए, हो सकता है कि वो छूट जाए। हमने वो पुलिस में तो वहाँ वो कर दिया है, वहाँ तो लड़का सही है, यहाँ तो मर रहे नहीं है। अच्छा, पुलिस के जाने के बाद मारा? हाँ, वहाँ नवा लाए हैं, हम तुम्हारे घर आग लगा दूँ, तुम्हारे घर में आके आग लगा दूँ। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है। इस वक्त आप JJN न्यूज़ देख रहे हैं। भुवन जोशी हत्याकांड का एक एक्सक्लूसिव वीडियो लेके मैं फिर से आपके बीच में मौजूद हूँ। अभी मेरे साथ मौजूद हैं और उनकी माता जी। मैं आपका नाम? कमला रोइए नहीं, आप रोइए मत, आप साफ साफ बताइए आपका नाम? कमला देवी। कमला जी, कमला जी, कमला देवी, आपने कब देखा कि ये सब कुछ हो चुका था? जिस दिन ये कांड यहाँ पर हुआ, जहाँ पर ये लड़ाई झगड़ा हो रहा था वगैरह वगैरह, और आपको कब पता लगा? हमको तब लगा था झगड़ा हुआ। तब आप कहाँ रहती हैं? यहाँ पर नीचे गांव पे रहती है। यहाँ पर आपकी दुकान है। दुकान में तो आपको बाद में पता लगा कि यहाँ झगड़ा हुआ। तब तक बहुत देर हो चुकी थी या आप उस झगड़े को रोक सकते थे? हमको पता ही नहीं चला, हम नीचे रहते हैं ना, तब आपको बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि यहाँ पर क्या हो रहा है? हमने सोचे कहीं चोर हो गया, दुकान से चोर आ गया, चोर आ गया, ऐसे सोचे। अच्छा, तो चोरों का अंदेशा आपने लगाया, आपको बिल्कुल मालूम नहीं था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और देखते ही देखते आपको मालूम होगा कि भुवन जोशी जो है उसकी मौत हो गई है। कई लोग उसको हत्या भी कह रहे हैं। मौत है या हत्या है? आप बताइए, क्या कहेंगे? उसको मौत कहेंगे या हत्या कहेंगे? हत्या। हत्या है। आप मानती हैं हत्या है? गुनहगार कौन है आपके नज़र में? कौन? आपको क्या लगता है? जो आपको लगता है आप वो बोलिए। गलती किसकी है आखिर? गलती आपको क्या लगता है कि किसकी गलती रही? भुवन की गलती है, शराब पी के यहाँ पे आए हैं। शराब पी के? आपकी लड़की की बिल्कुल गलती नहीं थी? आपकी लड़की की भी कोई गलती रही या लड़की की बिल्कुल गलती नहीं है? आपको जो लगता है आप वो बोलिए, कोई सोचने की बनाने की जरूरत नहीं है। जो आपके दिल से निकल रहा है वो बताइए। आप एक माँ हैं, आप अच्छी तरह समझ सकती हैं उस चीज को। हाँ। किसकी? लड़की की भी है, मानते हैं? हाँ, थोड़ी इसकी भी है ना। लड़का चीख चीख के कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, मेरी माँ नहीं है, मुझे मत मारो। इतना सा भी रहम यहाँ पर किसी आदमी में नहीं आया कि उसको छोड़ देना चाहिए या उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। उसे यहाँ पर की तरफ क्यों मारा गया? आप क्यों बीच में नहीं आई? आपने क्यों नहीं उस बच्चे को बचाया? हमने पता नहीं चला ना। आपने यहाँ पर जितने लोग मौजूद थे, क्या आपको लगता नहीं है कि उसको बचाना चाहिए था? हाँ। इतना मारा है कि आपका लड़का अगर कल को किसी लड़की से मिलने चले जाता है, शराब पी के चले जाता है, कुछ हो जाता है और उसको वहाँ पर मार दिया जाता है, तो आपको कैसा लगेगा? हाँ। बताइए। बुरा लगेगा। बुरा लगेगा। नहीं, पता ही नहीं है मेरे। आपको पता ही नहीं चला? आपको कल ही पता लगा कि ऐसी कोई बात है? हाँ। तो लड़की तो कह रही थी कि पापा के बाद बार बार फोन आते थे, तो मैंने बता दिया। 2 महीने है, 1 महीने है कि फोन आया, मैं बम्बई से बात कर रहा हूँ, वहाँ से बात कर रहा हूँ। तब पता चला वो पापा ने फ़ोन भी, सिम भी तोड़ दिया। फिर इसका फ़ोन भी नहीं दिया, 1 हफ्ता फ़ोन भी इसको नहीं दिया कि पापा इसके बाहर गए, वहाँ से आ गया उसका पापा के फ़ोन में आ गई फ़ोन का। तो अब वो लड़का मर गया है। अभी आपके पति, आपके देवर, आपके चाचा, आपके ससुर या आपके जितने रिश्तेदार हैं, तकरीबन 14 लोग जेल में बंद हैं। हो सकता है उम्र कैद हो जाए, हो सकता है एक आधों को फांसी हो जाए, हो सकता है कि वो छूट जाए, और हो सकता है कि वो लोग गलत हो, भुवन जोशी गलत हो, आप सही हैं। आपको क्या लगता है कौन सही है कौन गलत है? किसकी गलती है? अब वो भी आया है और शराब पी के, अब उसने भी, इसने लोगों ने भी मार दिया। मेन सबसे ज्यादा किसने मारा?
क्या पता मेरे को, मैंने तो देखा ही नहीं है। 2-3 वीडियो थी, वो बच्चा रो रहा था, वो कह रहा था बच्चा, उसको बचाने वाला कोई नहीं। एक आंटी दिख रही थी बीच में, वो आंटी कौन है जो बचाने आई थी? मेरी यहाँ ही है, मेरी जेठानी है। जेठानी है आप? हाँ। तो उनको भी नहीं बचाने दिया ना? आप उस वक्त यहीं थे? हाँ। आप क्यों नहीं गए बचाने? आपका भी तो बच्चा ही था। नहीं, वो तो यहाँ ऊपर रहते हैं, हम तो नीचे रहते हैं, मेरे को पता ही नहीं चला। आप पुलिस कब आई यहाँ पर, कितने बजे आई? हम घर ही में हैं, यहाँ तो यही तो है, इनके पापा आए फिर। आप गए थे पुलिस थाने? ना। लड़की के पिताजी को पुलिस कब पकड़ कर लेगी? हाँ। कब? कल। कल यानी 1 तारीख को? हाँ, 1 तारीख को पुलिस उनको पकड़कर ले गई है। लड़की की ज़िंदगी जो होती है बहुत अमूल्य होती है। लड़की का जीवन खराब नहीं हुआ, यहाँ से बदनामी नहीं हुई इलाके में। हाँ। तो आप क्या करेंगे आगे, क्या सोचा है, किस तरह से निपटेंगे? अगर आप सही हो तो अपनी बात को सरकार को, कोर्ट को, पुलिस वालों को कैसे बताओगे, क्या बताओगे कि किस तरह से आप सही हो? आपको जो लगता है आप वो बताइए। आप ये मत सोचिए कि मैं आपसे उल्टे सवाल, टेढ़े सवाल या सीधे सवाल पूछ रहा हूँ। आपको जो लगता है, आपको लगता है कि मैं आपसे गलत सवाल पूछ रहा हूँ, तो आप मुझे भी बोलिए कि आप गलत सवाल पूछ रहे हैं। मैं गलत सवाल पूछ रहा हूँ आपसे? हमने वो पुलिस में तो वहाँ वो कर दिया है, वहाँ तो वो लड़का सही है, यहाँ तो मर रहे नहीं है। अच्छा, पुलिस के जाने के बाद मारा है? हाँ। पुलिस वालों ने मारा है ना? वहाँ जाने के बाद एक दोहर दिन तो मरा है वहाँ से। दूसरा दिन मरा है? हाँ। यहाँ से नहीं मरा है ना। तो मतलब आपका कहना है कि लड़का यहाँ से सही सलामत। कितना मारा था वैसे? आपका वीडियो पे तो दिख रहा था, लड़की ने कहा कि लग रहा था ज्यादा मारा है, लेकिन मारा इतना नहीं था। मारा था? कितने थप्पड़, कितने लात पड़ी होंगी लगभग? पता नहीं है, मैंने वीडियो भी। कितने लोग थे करीबन मारने वाले? 15 के आसपास, 15 के आसपास लोग थे। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा। अगर आप नहीं बोलोगे, अगर आप उसकी बात नहीं रखोगे तो उसको गलत ही समझा जाएगा। अगर आप गलत नहीं हो तो आप बोलो, अगर आप गलत हो तो बोलो कि गलती हमारी है। मेरे को पता नहीं है, उसकी वो शराब पी के आए हैं यहाँ पर। हाँ। नवा लाए हैं, हम तुम्हारे घर आग लगा दूँ, तुम्हारे घर में आके आग लगा दूँ, हमको पता ही नहीं है। देखिए, सवाल बहुत सारे मैंने पूछने की कोशिश की, जवाब भी बहुत सारे मिले, अलग अलग बातें सामने आ रही, अलग अलग पहलू सामने आ रहे हैं, लेकिन JJN न्यूज इसकी तह तक जाएगा क्योंकि हल्द्वानी पे हमारा है। तो सुना दोस्तों, अब इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि इनको जो कुछ भी ये हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में इन्हें अच्छे से पता था, और लड़की और लड़के के बारे में भी ये लोग बहुत पहले से जानते थे। जैसा कि इन्होंने बताया कि 1-2 महीने से ही उसके कॉल आ रहे थे, और इस वजह से जो है इन्होंने लड़की की सिम भी तोड़ दी थी। तो जो लड़की कह रही है कि नहीं, मेरे घर वालों को कुछ पता नहीं था, और जो इन लोगों ने जिस तरीके से बयानबाजी वहाँ पर की थी, जब लड़के को मारा जा रहा था, जब वीडियोस उसकी बनाई जा रही थी, जैसा इन्होंने न्यूज़पेपर में स्टेटमेंट दिया, पुलिस वालों को स्टेटमेंट दिया कि हमें कुछ भी नहीं पता था, और 3 लड़के गांव में आए और उन्होंने हमारी लड़की के साथ या फिर गांव की कुछ लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। तो इस तरीके से इन लोगों ने ये सब कुछ बताने की कोशिश की है, और आप इनका नज़रिया देखिए, इनको मतलब किसी भी बात का कोई अफसोस नहीं है, और ये लोग झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं।